सितंबर में यूएस जा रहे पीएम मोदी ट्रंप से करेंगे बात। खुखार वांटेड सलीम तस्कर को लाया गया भारत। 12 साल की बेटी को तानाशाह बना रहे किम जोंग। आतंक के खिलाफ लड़ाई में ट्रंप ने की पाकिस्तान की तारीफ। समुद्र में भिड़ी चीन और यूएस सेना, जहाज को खदेड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर 2025 को उच्च स्तरीय आम बहस को संबोधित कर सकते हैं। ये जानकारी यूएन की अंतिम वक्ता सूची से मिली है। सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा और आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। परंपरागत रूस से ब्राजील पहला वक्त होगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को बोलेंगे। उसी दिन इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेता भी सत्र को संबोधित करेंगे। सूत्र के मुताबिक पीएम मोदी न्यूयॉर्क में यूएनजीए सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित अन्य वैश्विक नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर सकते हैं। ये दौरा भारत अमेरिका व्यापार तनाव के बीच हो रहा है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं, जिसमें 25% टैरिफ रूसी तेल खरीद पर और बाकी अन्य सामानों पर है। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। भारत ने इसे अनुचित बताया और कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि वह किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, भले ही उन्हें व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। दोनों देश अक्टूबर-नवंबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। 25 अगस्त को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा। यह दौरा वैश्विक मुद्दों जैसे यूक्रेन और गाजा संघर्ष के बीच भारत की स्थिति को रेखांकित करेगा। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत के सबसे बड़े हथियार तस्कर शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल को नेपाल से पकड़कर दिल्ली लाया है। सलीम को 9 अगस्त 2025 को नेपाल में गिरफ्तार किया गया था और अब उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है। वह 2018 से फरार था, जब उसे पहली बार पकड़ा गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वह विदेश भाग गया। सलीम ने तुर्की की जिगाना पिस्टल भारत के गैंगस्टरों तक पहुंचाई और पाकिस्तान से आधुनिक हथियारों की तस्करी करता था। उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी से गहरा रिश्ता था। उसका नाम सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी सामने आया। उसने लॉरेंस बिश्नोई और हासिम बाबा जैसे गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किए। सलीम दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला है। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर वह ड्राइवर बना और 2000 में गाड़ी चोरी के मामले में पकड़ा गया। 2011 में उसने 20 लाख की लूट की और 2013 में गिरफ्तार हुआ। बाद में वह बड़ा हथियार तस्कर बन गया। वह खुर्जा के 2 भाइयों के साथ मिलकर जिगाना पिस्टल की तस्करी करता था, जिनके पार्ट्स गाड़ियों में छुपाकर भारत लाए जाते थे। ये पिस्टल की कीमत तो 6 लाख रुपए तक थी। उसकी गिरफ्तारी से गैंगस्टर नेटवर्क को और बड़ा झटका लगा। तो वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी 12 साल की बेटी किम जू ए को अगला शासक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम की एक विस्तृत रिपोर्ट में इसके संकेत मिले हैं। नवंबर 2022 में किम ने पहली बार अपनी बेटी को दुनिया के सामने लाया, जब वे उसे ICBM मिसाइल लॉन्च के मौके पर ले गए। तब से उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने जू ए को उनके पिता के साथ प्रमुखता से दिखाया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी और विश्लेषकों का कहना है कि की जू ए को उत्तराधिकारी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि अंतिम फैसला बाकी है। पिछले 3 सालों में जू ए का सार्वजनिक प्रोफाइल बढ़ा है और अब वे फर कॉलर वाले चमड़े के कोट और डिजाइनर सूट पहनती हैं, जो उन्हें शासक परिवार की प्रमुख महिला बनाता है। उनकी मां री सोल जू और किम यो जोंग को पीछे छोड़ते हुए किम जू ए को सैन्य कार्यक्रमों, परमाणु स्थलों और राजनयिक आयोजनों में ले जाया जा रहा है। 2023 में एक शीर्ष जनरल उनके सामने घुटनों पर झुका, जो पहले सिर्फ किम जोंग उन के लिए होता था। किम की सेहत, 140 किलो वजन, धूम्रपान, शराब और हृदय रोग का खतरा इस जल्दबाजी की वजह है। किम अपने पिता की तरह देरी से उत्तराधिकारी चुनने की गलती से बचना चाहते हैं। ये कदम अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ मनोवैज्ञानिक बढ़त भी देता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मंगलवार 12 अगस्त 2025 को इस्लामाबाद में हुई पाकिस्तान अमेरिका काउंटर टेररिज्म डायलॉग के बाद जारी संयुक्त बयान में अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों की सराहना की।
बयान में कहा गया, अमेरिका ने क्षेत्र और विश्व की शांति के लिए खतरा बनने वाले आतंकवादी संगठनों पर काबू पाने में पाकिस्तान की सफलता की प्रशंसा की। साथ ही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले और खुजदार में स्कूल बस पर बम विस्फोट जैसी घटनाओं में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस बयान से एक दिन पहले 11 अगस्त 2025 को अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी शाखा माजिद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। BLA जो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करता है, उसको 2019 में विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि BLA और माजिद ब्रिगेड ने 2019 के बाद कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। ये बयान पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर की रविवार को वाशिंगटन यात्रा के बाद आया, जो 2 महीने में उनकी दूसरी अमेरिका यात्रा थी। उन्होंने वहां शीर्ष नेताओं और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास 13 अगस्त 2025 को चीन और अमेरिका की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ गया। चीन का दावा है कि अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक जहाज USS हिंगिस बिना अनुमति स्कारबोरो शोल के जल क्षेत्र में घुस गया, जिसे उसने खदेड़ दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी कमांड ने कहा कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे चीन की संप्रभुता व क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा हुआ। वहीं अमेरिका ने जवाब दिया कि USS हिंग्स का यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत था और नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए था। अमेरिकी 7वें बेड़े की प्रवक्ता लेफ्टिनेंट सारा मेरिल ने कहा, चीन का बयान गलत है। हम जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुमति देता है वहां ऑपरेट करेंगे। यह घटना 11 अगस्त को हुई। एक अन्य घटना के ठीक बाद हुई, जब चीनी कोस्ट गार्ड और नौसेना के जहाज फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जहाज का पीछा करते हुए आपस में टकरा गए थे। स्कारबोरो शोल, जो फिलीपींस के लुजोन द्वीप से 220 किलोमीटर पश्चिम में है, एक उथला रीफ है जिस पर चीन, फिलीपींस और ताइवान दावा करते हैं। ये क्षेत्र $3 ट्रिलियन की वार्षिक समुद्री व्यापार का रास्ता है। 2012 में चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर फिलीपींस की पहुंच सीमित कर दी थी। अमेरिका अपने सहयोगी फिलीपींस का समर्थन करने के लिए समय समय पर इस क्षेत्र में नौवहन स्वतंत्रता अभियान चलाता है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यह तनाव दक्षिण चीन सागर में बढ़ती टकराव की स्थिति को दर्शाता है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।